तो चलो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शो दैट द इटरेशन एक्स एन प्लस वन 1/2 एक्स एन प्लस 1/xn हैज़ अ सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जेंस टू रूट ए। तो सवाल क्या है, सवाल है इटरेशन मेथड में अगर हम एक्स एन प्लस वन अप्रॉक्सीमेशन का वैल्यू जो लेंगे अगर वो उसके किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एक्स एन प्लस 1/xn के बराबर हो जाता है। इन दिस केस हम बोल सकते हैं इसका जो एरर आएगा, इसका जो एरर मतलब n प्लस वन जो अप्रॉक्सीमेशन होगा उसका जो एरर आएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, इसके जो प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन है दैट मीन्स एक्स एन जो अप्रॉक्सीमेशन है इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगा। यही सवाल में पूछा है, हमें प्रूव करना है इसका जो n प्लस वन अप्रॉक्सीमेशन का वैल्यू होगा वो n प्लस वन अप्रॉक्सीमेशन का वैल्यू क्या होगा, इसका प्रीवियस जो अप्रॉक्सीमेशन है उस अप्रॉक्सीमेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगा, ये हमें प्रूव करना है। और जबकि और एक कंडीशन दिया है, कन्वर्स करना है कहाँ पर, रूट ए पर कन्वर्स करना है और वो ए यहाँ पर दिया है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वन, जहाँ पर कि हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ एक्स एन प्लस ए बाई एक्स एन है हमारा n प्लस वन अप्रॉक्सीमेशन। ये सवाल ठीक है। एक काम करते हैं थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा है, सपोज इसका जो एक्चुअल रूट है, एक्चुअल रूट कौन सा है, रूट ए, तो इसे हम अल्फ़ा मानते हैं एक्चुअल रूट, अल्फ़ा है एक्चुअल रूट। तो लेट अस टेक अल्फ़ा be the actual root of any algebraic equation, and then alpha square can be written as alpha square is equal to a के बराबर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा, और एक काम करते हैं, जो n प्लस वन अप्रॉक्सीमेशन है इसका वैल्यू दिया है हाफ ऑफ एक्स एन प्लस ए डिवाइड बाई एक्स एन। हम मान के चलते हैं राइट साइड जो अप्रॉक्सीमेशन का वैल्यू दिया है उसे हम मान के चलते हैं ए हमारा फाई ऑफ एक्स एन है, मतलब एक्स एन का एक फंक्शन है। तो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर फाई ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली होगा हाफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स एन के जगह में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एक्स कोई भी रियल नंबर, तो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस ए बाई एक्स हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा फोकस करो। सपोज इसका जो n प्लस वन अप्रॉक्सीमेशन है उसका वैल्यू अल्फ़ा तो नहीं है, अल्फ़ा तो एग्जैक्ट रूट है, तो इसका बहुत करीब हो जाएगा इसका जो अप्रॉक्सीमेशन का वैल्यू होगा। और हम बोल सकते हैं अगर ये दो डिफरेंट वैल्यू है, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, इन दिस केस इसके बीच थोड़ा गैप होगा, मतलब अगर हम एक एरर जो ऐड करने से इसका वैल्यू मिलता है दैट मीन्स हम बोल सकते हैं सपोज e ऑफ n एंड e ऑफ n प्लस वन बी टू errors of the nth approximation, nth and n plus 1th approximation of the given equation। तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ से बोल सकते हैं एक काम कि चलो दैट मीन्स एक्स एन प्लस वन का जो वैल्यू होगा वो अल्फ़ा प्लस एरर के साथ बराबर होगा, मतलब अल्फ़ा के साथ एरर ऐड करेंगे तो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेशन का वैल्यू आएगा। सिमिलरली एक्स एन का वैल्यू होगा अल्फ़ा प्लस nth अप्रॉक्सीमेशन का जो एरर है उसका बराबर हो जाएगा। इसके बाद
बाय द गिवन कंडीशन कौन सा था, xn+1 इज इक्वल टू दिस, यही था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, यहाँ से बोल सकते हैं कि चलो बाय द गिवन कंडीशन we can say that xn+1 is equal to half of xn. What is the value of xn? Xn, that is alpha plus en plus a divided by alpha plus en, that is the value of xn. और xn का वैल्यू भी हम जानते हैं, xn का वैल्यू जो होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस उसका एरर, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस en+1, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ xn+1। अच्छा, एक काम करते हैं, अल्फ़ा को इसके बाद राइट साइड में ले जाएंगे। इससे पहले a का जो वैल्यू था वो अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर था, a का वैल्यू। और इसके बाद अगर अप्रोक्सीमेशन एरर का वैल्यू nth अप्रॉक्सीमेशन और इटरेशन जो भी बोले, तो nth इटरेशन का जो एरर आएगा, n+1 इटरेशन का जो एरर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ अल्फ़ा प्लस en प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस en। और अल्फ़ा को राइट साइड में ले आएंगे तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होगा, देन माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा हाफ ऑफ en प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस en माइनस ऑफ अल्फ़ा। अच्छा, इसके बाद हाफ ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू en प्लस en का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर minus alpha into alpha, that means alpha square minus alpha into en, that is the value of right hand side. Now we can subtract alpha en, similarly alpha square and another alpha square, so we get a result that is e of n+1 is equal to half of and the denominator alpha plus en, so we get a result that is en square divided by alpha plus en. Okay, now if we taking n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n का वैल्यू हम इन्फिनिटी मानते हैं तो ऑब्वियसली nth टर्म का जो एरर आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो के बहुत करीब आएगा। दैट मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस en का जो वैल्यू होगा वो अप्रॉक्सीमेट अल्फ़ा के करीब, बिकॉज en जो nth इटरेशन का एरर था इसका वैल्यू किसके करीब हो जाएगा, ज़ीरो के करीब हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस en, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट टू द अल्फ़ा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव e ऑफ n+1 इज इक्वल टू हाफ इंटू, अच्छा इसका वैल्यू हो जाएगा सिंपली अल्फ़ा एंड en स्क्वायर। But what condition? For what condition? When n tends to infinity. In this condition n+1 का जो एरर होगा वो n का एरर के स्क्वायर के साथ चेंज होगा। तो अगर हम मानते हैं अल्फ़ा तो एक एग्जैक्ट और फिक्स्ड वैल्यू है, तो ए जो टर्म आएगा ए एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ से बता सकते हैं कि e ऑफ n+1 इज इक्वल टू फॉर सम कांस्टेंट 1/2 अल्फ़ा इंटू en का होल स्क्वायर, और वही शो करता है en+1 वो प्रोपोर्शन होगा en के स्क्वायर के साथ। तो हमारा प्रूफ आ गया है
कि n+1 का जो एरर आएगा वो nth टर्म का एरर के क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगा। वही तो हमारा टारगेट था। और ज़रूर मेंशन करना जहाँ पर where अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा, ये ज़रूर मेंशन कर देना कि ए कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट 1/2 अल्फ़ा। तो ऑब्वियसली एक अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। अगर 0 हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम नहीं कंक्लूजन कर सकते हैं, बिकॉज इसका वैल्यू जो होगा वो ऑब्वियसली 0 बनेगा। तो हम इसके एरर के साथ तो रिलेशन दिखा नहीं सकते। मतलब अल्फ़ा जो दिया हुआ होगा वो अल्फ़ा ऑब्वियसली रूट ए के बराबर है, मतलब ए का वैल्यू है ग्रेटर देन 0, ये बताया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, ए रहा तुम्हारा कंप्लीट आंसर। ओके, टाटा।